हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड की परिभाषाएं देखते हैं। यूक्लिड की परिभाषाएं ठीक है। चलिए यूक्लिड की परिभाषाएं यानी कि यूक्लिड्स डेफिनेशंस। देखिए, यूक्लिड ने उस समय तक जितने भी ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित तथ्य सामने आए थे, उनसे संबंधित इन्होंने कुछ कथनों के रूप में, यानी जो उस समय तक जितने भी कथन सामने आए थे अलग अलग यूनानी गणितज्ञों द्वारा, उन कथनों का ही संक्षिप्त रूप कुछ परिभाषाओं के रूप में इन्होंने दिया है, जिसे यूक्लिड की परिभाषाएं कहते हैं, यूक्लिड्स डेफिनेशन कहते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु क्या होता है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यानी कि अब इसे अलग अलग भाग में या फिर इसका कोई भी पार्ट नहीं कर सकते, एकदम बहुत छोटा, एकदम है ना, एक ना के बराबर स्थान छेकने वाला। ठीक है। दूसरा, एक रेखा चौड़ी नहीं होती है। एक रेखा चौड़ी नहीं होती है, केवल लंबी होती है। ये भी ठीक है, रेखा जो होती है चौड़ी नहीं होती है, केवल लंबी होती है। चलिए तीसरी परिभाषा, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं। सिरे का मतलब इंड, बिंदु होते हैं, इधर और इधर, ये क्या होगा, बिंदु होगा। फिर अगला देखते हैं, एक सीधी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक सीधी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, मतलब एक सीधी रेखा जो होती है उस पे यहाँ पे ये बिंदुओं के साथ सपाट रूप के साथ इस तरह से नजी स्थित होती है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग इसमें परिभाषा दे सकते हैं कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस होता है, उसकी क्या होगी, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। कोई भी सरफेस ले लेंगे उसका लंबाई और चौड़ाई होगा, है ना जी। अगला देखते हैं, पृष्ठ की किनारे जो होती है क्या होती है, रेखाएं ना होती है जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, एक और हम लोग इसमें परिभाषा दे देते हैं, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है
एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी सीधी रेखाओं सीधी रेखाओं सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में, सपाट रूप में या सपाट रूप से, ऐसे लिख देते, सपाट रूप से स्थित होता है। क्या कह रहा है कि एक समतल, एक सरफेस जो होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के सपाट रूप से स्थित रहता है। जैसे ये सरफेस हो गया, इस सरफेस पे अगर देखा जाए तो सरफेस एक ये पृष्ठ है जिस पे क्या होता है कि ये जो स्वयं पर सीधी रेखाओं, इस पे सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होगा, एकदम इस पे सीधी सीधी रेखा आप खींच सकते हैं, है ना। ये जो समतल है एकदम ये प्लेन सरफेस होता है, ठीक है ना जी, जिस पर ऐसे सीधी रेखाओं के सपाट के रूप में ये स्थित रहता है, यानी एकदम समतल होता है ना। समझे ना बात को। तो ये यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं हैं। अब ये आप जितनी भी परिभाषाएं देख रहे हैं, ये यूक्लिड की जो भी परिभाषाएं हैं, इनको समझने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। देख रहे हैं ना, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। एक रेखा चौड़ी नहीं होती, केवल लंबी होती। तो ये लंबी और चौड़ी है क्या, लंबाई और चौड़ाई है क्या। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, रेखा क्या होती है। ये सभी कितने सारे इसमें आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिनको पहले परिभाषित करना जरूरी है, जिनके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो इनके सबको परिभाषित करने के, जब उस समय जब गणितज्ञ थे तो इन सब चीजों को परिभाषित किए बिना इन्होंने इसको अपरिभाषित उस समय मान लिया, और अपरिभाषित मान लिया, उसको डिफाइन नहीं किया, और इन अपरिभाषित कह सकते हैं पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्यामितीय संकल्पना कहते हैं, ठीक है। यूक्लिड ने अपने द्वारा दिए गए परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए इन्होंने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया था, ठीक है। और जो इन्होंने सत्य मान लिया था बिना सिद्ध किए हुए, कुछ ऐसे गुणों को सत्य माना था, उनको हम लोग सर्वव्यापी सत्य कहते हैं, यानी कि वो हमेशा सत्य थे, वो गलत नहीं थे, ठीक है। और इनको दो भागों में बांटा। वो दो भाग कौन कौन से थे, तो वही आपके अभिगृहित और अभिधारणाएं थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि यूक्लिड ने, ऐसे लिख देते हैं, यूक्लिड ने अपने द्वारा दी गई परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए इनके कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मान लिया। ये कल्पनाएं जिन्होंने सत्य माना, इन कल्पनाओं को, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। अच्छा, यहां पर लिख सकते हैं कि उन्होंने इनको, किसको, ये जो सर्वव्यापी सत्य थे, इनको दो वर्गों में
विभाजित किया। कौन कौन से दो वर्ग थे जी? कौन कौन से थे जी? तो पहला था आपका, पहला था अभिगृहित, 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 अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स, एक्सियोम्स, ठीक है। और दूसरा था आपका अभिधारणाएं। दूसरा क्या है? अभिधारणाएं यानी कि पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। देखिए अभिगृहित क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वे सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सत्य, सत्य जिन्हें, जिन्हें निरंतर, जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और जिनका केवल ज्यामिति, ज्यामिति से ही विशेष संबंध, विशेष संबंध नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि, जैसे मैं एक अभिगृहित बता रहा हूं आपको, एक वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये सिर्फ ज्यामिति में नहीं, अन्य जगह पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। ये आपके अभिगृहित का मैंने उदाहरण बताया। अभी हम लोग अभिगृहित के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ से ये पता चल गया अभिगृहित क्या है, कि वे सर्वव्यापी सत्य हैं जिन्हें हम लोग गणित में निरंतर प्रयोग करते हैं, और जिनका केवल ज्यामिति से ही सिर्फ मतलब नहीं है, और भी सारे विषयों से भी से मतलब बन जाता है, कहीं पे भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। दूसरा अभिधारणाएं। अभिधारणाएं क्या होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वे सर्वव्यापी सत्य, सर्वव्यापी सत्य, सत्य, सर्वव्यापी सत्य जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से ज्यामिति में किया जाता है, ज्यामिति में किया जाता है, किया जाता है। समझ गए अभिगृहित क्या है और अभिधारणाएं क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूक्लिड के कुछ अभिगृहित के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ, यूक्लिड, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, अभिगृहित, ठीक है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड के कुछ अभिगृहित को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग, यूक्लिड ने कुछ ऐसे सत्य कथनों को दिया हुआ है जिनका प्रयोग हम लोग गणित के साथ साथ अन्य विषयों में भी करते हैं। तो यही मैं यहाँ पे हेडिंग दे दिया हूँ, यूक्लिड के अभिगृहित, ठीक है। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि some axioms, axioms of Euclid's, Euclid, some axioms of Euclid। चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसकी अभिगृहित हैं। चलिए पहला देखते हैं कि वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, एक ही वस्तु के बराबर हो, बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कथन दे सकते हैं यहाँ पर, चलिए दूसरा हम लोग अभिगृहित देखते हैं कि यदि, यदि बराबर को,
यहाँ लिख देते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होता है या बराबर होते हैं। देखिए पहले हम समझ लीजिए क्या कह रहा है कि यदि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी कि मान लो एक कोई रेखाखंड हो गई, इस रेखाखंड के बराबर में ये CD है और PQ, ये दोनों AB रेखाखंड के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्णांक भी बराबर होंगे, यानी कि दो इक्वल चीजों में, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 2 = 2 है और दोनों तरफ आप 3 3 ऐड कर दो, तो बराबर दोनों तरफ जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो परिमाण आएगा वो भी आपके बराबर बराबर होंगे, है कि नहीं। ये बोला कि नहीं मैंने, गणित के साथ साथ अलग जगह, ज्यामिति के साथ साथ हम लोग अन्य विषयों में भी इसका, अन्य भागों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये अभिग्रहित जो होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर घटाया जाए, यदि बराबरों में से घटाया जाए, यदि बराबरों को कर देते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है जी, अगला विपरीत है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये रेखाखंड AB PQ के संपाती और PQ AB के संपाती, ये इसको ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा, तो एक दूसरे के संपाती है, इसका मतलब क्या होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पर एक रेखाखंड ही ले लूँ और इस पे एक बिंदु यहाँ से ले लूँ, तो ये पूर्ण जो होगा, पूर्ण इस अपने एक भाग से, चाहे AC से या BC से, कि दोनों से बड़ा ही ना होगा जी। चलिए अच्छा, उसी तरह से अगला क्या है आपका, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मैं लिखता हूं 2 का, तो 2 का 2 गुना 4 होगा, है ना जी, और फिर 2 का ही 2 गुना 4 ही ना होगा। एक ही वस्तुओं के दोगुने बराबर होते हैं, एक ही प्रकार की दो वस्तु, जैसे AB और रेखाखंड PQ, अगर हम लोग कह रहे हैं कि AB PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर होता है, इनका 2 गुना भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह से इनका आधा भी अगर कहते हैं तो बराबर होगा। तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है, समझ गए। इसके आधा भी, अगर रेखाखंड AB CD के बराबर है तो इनका आधा भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। 3 गुना भी, 1/3 भी बराबर होगा, 1/4 भी बराबर होगा, जो भी आप लेंगे, दोनों तरफ समान से गुना या भाग करेंगे वो बराबर ही होंगे, समझ गए। चलिए अब हम लोग यूक्लिड के अभिधारणाएं देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, यूक्लिड्स की अभिधारणाएं, ठीक है, यानी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स
ठीक है। तो यूक्लिड की अभिधारणाएं कुछ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 अभिधारणाएं देखेंगे यूक्लिड्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग लिख सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए, यानी कि कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, चाहे वो कहीं पे भी हो, यहां से हम लोग एक आसानी से ऐसे सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आप एक शांत रेखा लेंगे तो उसको अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं पूरा, और इधर भी बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे तीसरा ले सकते हैं अभिधारणा कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समझे ना। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर यहाँ केंद्र मान लूँ और एक त्रिज्या ले लूँ, तो इस पे हम लोग वृत्त ऐसे खींच सकते हैं, समझे ना जी। चलिए, अगला देखते हैं 4 नंबर कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। सभी समकोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो एक दूसरे के बराबर ही ना होंगे जी। चलिए, अगला हम लोग दे देते हैं यहाँ पर 5 नंबर। चलिए, 5वां जो है आपका अभिधारणा वह है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों कर देते हैं, दो की बात कर रहे हैं, दो समकोणों से कम होता है। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि हम एक सीधी रेखा को दो सीधी रेखाओं पर अपनी एक ही ओर गिराएं, तो यहाँ पे देखिए
दो रेखाएं हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, और इस पर ये दो सीधी रेखा पे एक रेखा ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रकार गिराया है कि इनके एक ही ओर के दो अंतःकोण का योग दो समकोण से कम हो। ये दोनों का योग देख रहे हैं, दो समकोण से कम है, तो दो समकोण से कोण होगा तो ये इसी ओर मिलेंगे, जिस ओर एक दो समकोण से कम हो। देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो इसी ओर आगे चल के ऐसे यहाँ आगे जाके ऐसे इधर मिल जाएंगे ना आगे जाके, लेकिन इस ओर ले जाएंगे तो फैलती चली जाएंगी, एक कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जिधर दो समकोण से कम होगा योग उसी ओर ये मिलती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।